Okay, so the next remedy for the breach of contract, after the remedy of the damages, rescission, quantum merit, we are going to deal as a suit for the specific performance of a contract. Huh? But this remedy is saying that when the damages are not adequate remedy in the case of a breach of a contract, हाँ, contract सामने वाली पार्टी breach कर रही है और ऐसा नुकसान आपका हो रहा है जो पैसे से भर के नहीं आएगा, ये वर्ड भूलना मत. हाँ, damages are not an adequate remedy in the case of a breach of a contract. Breach of contract में damages क्या नहीं बोलो, adequate remedy नहीं है. हाँ, तो हाँ, कोर्ट को डिस्क्रिएशन है. द कोर्ट में इन द डिस्क्रिएशन क्या कर सकता है, देखो कोर्ट इन द डिस्क्रिएशन वहां पे. हाँ, हाँ, कोर्ट इन द डिस्क्रिएशन क्या कर सकता है, देखो वहां पे the court may in the discretion on the suit for a specific performance direct the party in a breach to carry on the promise according to the terms of contract. हाँ, वो एग्जांपल याद है, सांगली नाके पे एक प्लॉट आपको बेचने के लिए मैंने प्रॉमिस किया था. हाँ ना, उस प्लॉट की कीमत जो डिसाइडेड थी वो क्या थी बोलो, हमारे बीच में 50 लाख रुपीस उस प्लॉट की कीमत डिसाइडेड थी. हाँ, एकदम प्राइम लोकेशन पे ये प्लॉट था. क्या था बोले, प्राइम लोकेशन पे ये प्लॉट यहाँ पे था. हाँ, और अब क्या हो गया, मुझे आपको ना यहाँ पे अपना बिजनेस लगाना था, तो अपने इवन एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी शुरू कर दिया था आपका. हाँ, और ये कॉन्ट्रैक्ट एक महीने बाद हमें क्या करना था, परफॉर्म करना था. हाँ, नाउ इन द मीन टाइम somebody इसी प्लॉट के लिए मुझे ऑफर करता है 60 लाख रुपीस. हाँ, तो मेरा मन में लालच आ जाता है और मैं कॉन्ट्रैक्ट क्या कर देती हूँ, ब्रीच कर देती हूँ. अब आपके पास ऑप्शन था, क्या ऑप्शन था, देखो ठीक है कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहे हो तो मुझे डैमेजेस दे दो, एक 5 लाख रुपए मुझे नुकसान भरपाई दे दो और मैं रेडी हूँ आपका प्लॉट छोड़ने के लिए. बट ना आपका बिजनेस आप सेटअप करने वाले थे जो कि अच्छा खासा बैठने वाला है, तो आपका ऐसा नुकसान होगा कि जो पैसे से भर के नहीं निकलेगा, क्योंकि 5 लाख तो एक बार की बात है ना. बिजनेस सेट होगा तो लाइफ लॉन्ग आपको वहाँ पे लाइवलीहुड का ऑप्शन मिल जाएगा. हाँ, तो आपका ऐसा नुकसान हो रहा है. हाँ, which damages is not an adequate remedy. आपको लगता है कि पैसे से आपका नुकसान भर के नहीं आएगा, तो आपको ये प्लॉट ही चाहिए, आपको और कुछ नहीं चाहिए अल्टरनेटिव रेमेडी. हाँ, आपको क्या चाहिए, बस प्लॉट ही चाहिए. तो आप किस चीज के लिए सूट फाइल करोगे बोलो, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ फाइल करोगे. तो व्हेन योर नुकसान, योर डैमेजेस इज नॉट बीन able to be recovered in the form of a money and you want what is decided in the terms of a contract. हाँ, मनी डैमेजेस सफिशिएंट नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में डिसाइडेड है वही आपको करके चाहिए. हाँ, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो आप कौन सी वाली सूट फाइल करोगे, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या करोगे, आप फाइल करोगे वहां पे. हाँ, सो दैट इज अनदर रेमेडी फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. क्या थी बोलो, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, एंड फाइनल रेमेडी for the breach of a contract and the final part of this chapter also. हाँ, that is suit for injunction. हाँ, बहुत इजी रेमेडी है सूट फॉर इंजंक्शन. हाँ, यहाँ पे क्या कवर अप हो जाता है, देखो सूट फॉर इंजंक्शन में सपोज वन पार्टी हैज प्रॉमिस्ड यू नॉट टू डू समथिंग. हाँ, एक पार्टी ने आपको प्रॉमिस किया है कि वो ये पार्ट पर्टिकुलर परफॉर्म नहीं करेगी. हाँ, एंड एग्जैक्टली दैट पार्टी इज डूइंग दैट वे. जैसे कि समझो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि वो जो फिल्म एक्ट्रेसेस थी ना, वो फिल्म एक्ट्रेसेस ने प्रॉमिस किया था प्रोड्यूसर को दैट टिल द टाइम शी इज वर्किंग इन हिज फिल्म, जब तक वो उसके फिल्म में काम कर रही है, हाँ, तब तक वो अनदर फिल्म साइन नहीं करेगी. हाँ, ये उसने प्रॉमिस किया है. और इन द मीन टाइम वही फिल्म एक्ट्रेसेस कोई और फिल्म क्या कर रही है, वहां पे साइन कर रही है. हाँ, और ये किसको पता चला बोलो, उस प्रोड्यूसर को पता चला है कि वो कोई अदर फिल्म साइन करने की तैयारी में है. हाँ, तो ये जो प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर इस फिल्म एक्ट्रेसेस पे क्या कर सकता है बोलो, इस फिल्म एक्ट्रेसेस पे वो सूट फाइल कर सकता है कि इस चीज की, सूट फॉर इंजंक्शन. हाँ, क्या बोलेगा कि जब तक मेरी फिल्म कंप्लीट नहीं होती है तब तक वो किसी और फिल्म में काम नहीं कर सकती. इसके लिए वो इंजंक्शन, मनाई का हुक्म, कोर्ट से ऑर्डर लेगा कि जो उसने प्रॉमिस किया कि वो नहीं करेगा वही वो करने की तैयारी में, तो उसको रोको करके सूट फॉर इंजंक्शन फाइल किया जाता है. हाँ, when a party to a contract is negating the terms of contract, हाँ, the court may by issuing an injunction order, कोर्ट क्या कर सकता है, इंजंक्शन ऑर्डर इशू कर सकता है. हाँ, एंड रिस्ट्रेन हिम फ्रॉम डूइंग व्हाट ही हैज प्रॉमिस्ड नॉट टू डू. जो उसने प्रॉमिस किया ना करने के लिए, उसको करने से क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है. What she has promised, she will not sign the another film and she is signing that another film.
she is not signing that, she has promised not to sign another film, and exactly she is doing that way, so he can stop to that particular person. And a film star agreed to act exclusively for a particular producer for 1 year. During the year, she contracted to act for some other producer. She could be restrained by injunction. उसको क्या किया जा सकता है, इंजेक्शन से मना किया जा सकता है वैसे करने से. देन लास्ट पार्ट देखो क्या गया वहां पे. लास्ट पार्ट क्या है देखो वहां पे, उस पॉइंट का लास्ट पार्ट है, पार्टी राइटफुली रिसाइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल्ड टू द कंपनसेशन. तो जो पार्टी गलत नहीं है, जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को राइटफुली क्या कर रही है वहां पे, रिसाइन कर रही है, वो पार्टी क्या रिकवर कर सकती है बोलो, वो पार्टी कंपनसेशन रिकवर कर सकती है वहां पे. क्या दिया देखो इसमें फिर लास्ट पार्ट में वहां पे, a person who rightfully resigned the contract is entitled to compensation for the damage which he has sustained through the non-fulfillment of the contract. Contract non-fulfillment की वजह से जो उसको नुकसान हुआ है, वो नुकसान वो क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है. जैसे सिंपल एग्जांपल में ले लो आप वहाँ पे कि मैंने आपके दिमाग पे गन रख के आपसे बुलवाया था, तो आपकी गलती नहीं ना, आपने राइटफुली कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया वहां पे, कैंसिल कर दिया. तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट को राइटफुली कैंसिल करते हो, तो आपका जो नुकसान होगा उसमें, वो नुकसान भर के लेने के लिए आप सूट फॉर कंपनसेशन फाइल कर सकते हो वहां पे. एग्जाम्पल देखो क्या गया वहां पे, अ सिंगर कॉन्ट्रैक्ट विद बी द मैनेजर ऑफ द थिएटर टू सिंग एट हिज थिएटर फॉर 2 नाइट इन एवरी वीक. हमारा जो पीछे गया हुआ एग्जाम्पल है, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 मंथ, 2 महीनों के लिए वो क्या करने वाला है बोलो वहां पे, उस हर हफ्ते में 2 नाइट वो सिंगर वहां पे सिंग करने वाली है. Be engages to pay her 100 for the each night's performance. हर नाइट के परफॉर्मेंस के लिए उसको कितना पे करना है वहां पे, 100 रुपीज. ऑन द 6th night, A willfully absent herself from the theater. 6th night को क्या हो जाता है, वो ये उसको willfully absent रखती है, आपको याद है, सेम एग्जांपल है हमारा. एंड being consequent resign the contract. आपको याद है ना, बी के पास दोनों ऑप्शन थे, पीछे ने देखा था. 7th नाइट अगर वो आती है तो बी उसको अलाउ भी कर सकता है परफॉर्म करने के लिए, लेकिन इस एग्जांपल में आधा ही रखा है. 6th नाइट को वो नहीं आती है, इसका मतलब उसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया सिंगर ने, तो बी ने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दिया. अब वो 6th नाइट नहीं आई थी ना, तो उस 6th नाइट का जो भी नुकसान होता है वहां पे, वो डैमेज बी क्या कर सकता है, मतलब थिएटर मैनेजर सिंगर से रिकवर कर सकता है. B is entitled to claim the compensation for the damage which he has sustained through the non-fulfillment of contract. Contract के non-fulfillment की वजह से जो भी डैमेज उसको हुआ है, 6 नाइट वो सिंगर नहीं आई, इसकी वजह से थिएटर मैनेजर का जो भी नुकसान हुआ है, थिएटर मैनेजर ये नुकसान किससे रिकवर कर सकता है बोलो, 6 नाइट के नॉन परफॉर्मेंस का उस सिंगर से क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है. बस हमने पीछे जो एग्जांपल देखा था उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड किया था कि 7th नाइट वो आ जाती है, और ये जो थिएटर मैनेजर है उसको परफॉर्म करने देता है, उसको ऑप्शन है, उसी दिन वो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर सकता है 6th नाइट को, या फिर 7th नाइट जब वो आती है तो उसको परफॉर्म करने दे सकता है. बट इन बोथ केसेस उसको एक अधिकार कॉमन रहता है. कौन सा अधिकार कॉमन रहेगा बोलो, ही कैन रिकवर द डैमेजेस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन. उस पर्सन से वो डैमेजेस क्या कर सकता है, रिकवर वहां पे कर सकता है. आया ध्यान में. सो that was the last point from this particular chapter, and ultimately various remedies which are available for the breach of a contract, ये वाला point, and with that ये chapter हमने यहाँ पे क्या किया, खत्म किया. What are the remedies available for the breach of a contract? देखो, number 1 very common remedy, that is suit for damages. जो भी आपका नुकसान हुआ है वो नुकसान आप damages के फॉर्म में रिकवर कर सकते हो. नंबर 2, एक पार्टी अपना पार्ट परफॉर्म कर रही है, दूसरा नहीं कर रही है, तो जो इनोसेंट पार्टी है, पार्टी परफॉर्मिंग है, वो रेस्ट्रिक्शन के लिए सूट फाइल कर सकती है. ठीक. नंबर 3, मुझे अल्टरनेटिव रेमेडी नहीं चाहिए, मुझे डैमेजेस नहीं चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में डिसाइडेड है वही चाहिए, क्योंकि आई फील कि पैसे से मेरा नुकसान भर के नहीं आएगा, देन आई कैन फाइल द सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. If one party promised me that she will not make a breach of contract or she will not do some act, and exactly that party is doing that act, just like film producer was signing another movie, then I can file the suit for injunction, and till the time the contract is broken, whatever has been done by me for another, for that part I will file the suit for quantum merit
दैट इज एज मच एज अर्न के लिए मैं क्या करूंगी वहां पे सूट फाइल कर दूंगी. हाँ, सो दीज आर ऑल द रेमेडीज व्हिच आई हैव फॉर द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच पे ये रेमेडीज मुझे अवेलेबल है वहां पे. हाँ, सो बाय दैट हमारा ये जो यूनिट नंबर 5 था, हाँ, ये यूनिट नंबर 5 यहाँ पे क्या हो जाता है बोलो, खत्म हो जाता है. परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज, हाँ, फॉर द ब्रीच ऑफ सॉरी breach of contract and remedies for the breach of a contract is the topic we have discussed here. Huh?